नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेडिकेशन के जरिए आपको मिलती रहे। सामान्यतः ये तौर पे समाज की ये सोच है कि मेंटेनेंस की ज़रूरत केवल पत्नी को होती है, बच्चों को होती है और किसी को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आज का वीडियो कुछ ऐसे विषय समाज का जो अभिन्न अंग हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ नागरिक, उनको भी मेंटेनेंस का अधिकार है, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया वो उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं, मानसिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। बुजुर्ग सेक्शन 125 सीआरपीसी क्लॉज 1 में ये प्रोविज़न है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस अगर जो वो नहीं देते हैं तो इसके लिए उन बच्चों को जेल भी हो सकती है। एक सिंपली प्रोसेस ये है, पेरेंट्स को न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है और उस प्रार्थना पत्र पर अंतरिम गुजारे भत्ते का भी आदेश पारित करता है कि इतने दिनों में इतना रुपया अपने माता पिता को पुत्र के द्वारा अदा किया जाना चाहिए। कोई किसी भी माता पिता का वो नाजायज पुत्र है या जायज़ पुत्र है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने पेरेंट्स का गुजारा भत्ता दे, उनको दवा इलाज के लिए जो भी खर्चा है वो दे। अगर जो इसके लिए वो देने से मना करता है तो बुजुर्ग या माता पिता जो भी इससे व्यथित हो, जो भी इससे एग्रीव्ड पर्सन हो, वो न्यायालय के शरण में आ सकता है। किसी बुजुर्ग या किसी माता पिता की जो संपत्ति है और उसके कोई बच्चे नहीं हैं, कोई बेटी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, तो उस दशा में वो बुजुर्ग किससे अपना मेंटेनेंस के लिए दावा करे। तो ऐसे स्थिति में उस बुजुर्ग की या उस माता या उस पिता की जो भी संपत्ति होगी, वो संपत्ति जिसके पास जाएगी, उस संपत्ति का जिसके पास इंटरेस्ट होगा, वो पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता को मेंटेन करे। और या दूसरे शब्दों में कहें, वो माता पिता या बुजुर्ग उन बच्चों से या उस पर्सन से मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकते हैं, गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकते हैं। अगर किसी माता या पिता या किसी बुजुर्ग ने कोई अपनी वसीयत करके रखी है तो वो वसीयत जिसके पक्ष में कर के रखी है, तो ये उसका दायित्व है कि वो उस पर्सन का, वो उस बुजुर्ग का मेंटेनेंस दे, उसका गुजारा भत्ता दे और उसको शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान ना करे, और उसके दवा इलाज में चिकित्सा सुविधाएं जो भी उसको ज़रूरत हो वो उसको प्रदान करे। ऐसा नहीं करने पर बुजुर्ग द्वारा लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है और उस लीगल प्रोसीडिंग में बच्चे को कानूनी रूप से गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ऐसा ना करने पर जिसके पक्ष में वसीयत की गई है वो पर्सन को जेल भी जाना पड़ सकता है। यदि किसी माता पिता या किसी बुजुर्ग ने अपनी कोई वसीयत नहीं की है और उसकी संपत्ति है, चल है या अचल है, जो भी संपत्ति है, वो संपत्ति जिसके पास भी जाएगी, वो पुत्र के पास जाए या पुत्री के पास जाए, या उसके कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, तो उस परिवार में जो उसका करीबी होगा वो संपत्ति उसके पास जाएगी। तो उस करीबी इंसान की ये दायित्व बनता है, उस माता पिता, उस बुजुर्ग की वो देखभाल करे, उसको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करे। ऐसा ना करने पर उस बुजुर्ग द्वारा लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है या वैधानिक रूप से कार्यवाही की जा सकती है, जिससे जो संपत्ति ग्रहण कर रहा है उसके खिलाफ आदेश पारित किया जाएगा या उसको अंतरिम आदेश भी पारित किया जाएगा कि वो उस पर्सन या उस माता पिता जो व्यथित हैं उनको वो मेंटेन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।